स्टूडेंट, स्टडी ग्रो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग तीसरे क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग चौथे क्वेश्चन से देखेंगे। कह रहा है गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन है, और ये जो है टाइम टेकन क्वेश्चन है और केवल छोटा प्रश्न है देखने में। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ है नहीं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कह रहा अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। पहली कंडीशन ये है कि कोई ए जो है अभिकारक रहा होगा, वो उत्पाद में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक, अब देखिए होगा क्या। अभिक्रिया दर हम लोग निकाल लेंगे। दर बराबर हो जाएगा के ए की पावर एन। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब शर्त ये रख रहा है कि अभिक्रिया के वेग को आधा कर दिया जाए, अर्थात जो दर है उसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। जब दर को आधा कर देंगे, इसका मतलब ये है कि जो सांद्रता रही होगी वो भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। अभिकारक की जो सांद्रता रही होगी वो क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ठीक, तो कह रहा है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है। पात्र के आयतन की दोगुना करने से हमको नहीं मतलब है, लेकिन अगर पात्र का आयतन दोगुना भी कर देता है, जो मोलर सांद्रता है, जो अभिकारक की एक्चुअल सांद्रता है, वो क्या हो जाती है, कह रहा आधा हो जाता है। तो यानी के हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा a/2। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग दे देना है। ठीक, भाग देने पर ये सब कट जाएंगे। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान देना ये है कि यहाँ पर जब आधा कर रहे हैं तो इसकी पावर क्या रहेगी, यानी यहाँ पर भी रहेगा जैसे यहाँ पर है। ठीक, कहने का मतलब ये है दर बराबर, शुरुआत में देखिए दर बराबर हो जाएगा के ए की पावर एन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको ए नहीं मालूम है कि प्रथम कोट की, द्वितीय कोट की या किस कोट की, हमको नहीं पता है, इसलिए ए की पावर एन माना गया है। इसी प्रकार से कह रहा है दर आधा हो जाए। ठीक है ना, जब दर आधा हो जाएगा तो जो अभिकारक की सांद्रता है वो भी आधा हो जाएगा। ठीक, तो हमको नहीं पता कौन किस कोट की है, तो की पावर क्या कर देंगे, a/2 की पावर क्या कर देंगे, एन कर देंगे। अब इन दोनों समीकरणों को, ये मान लीजिए फर्स्ट है, क्या है, सेकंड है। अब इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया गया है। ये दर दर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पर a की पावर n और 2 की पावर n बनेगा। ठीक, और ऊपर आपका a की पावर n है। ठीक, अब ये भी आपका सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या, हम बता रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 2 और 2 की पावर n बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर n है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका आधार समान है, घात भी समान हो जाएगी, मतलब घात जो आपस में बराबर हो जाएगी। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 1। अर्थात ये जो है क्रिया आपकी जो है प्रथम कोट की है। किस कोट की है, प्रथम कोट की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है डीकन विद द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया लिखिए, आवश्यक समीकरण भी दीजिए। ठीक, तो देखिए डीकन विद द्वारा जो है हम लोग पहले क्लोरीन के निर्माण की विधि का वर्णन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सचित्र वर्णन जो है आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम जो मेन रिएक्शन उसका होता है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक, देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि इस विधि में जो है हम लोग HCl का प्रयोग करते हैं। किसका, HCl का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जो कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन रहती है, और यह Cl भी जो है आपका गैसीय अवस्था में डाला जाता है, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या करती है, क्रिया करती है। ठीक, यहाँ उत्प्रेरक में आपका कॉपर क्लोराइड CuCl2 रहता है। क्या रहता है, CuCl2 रहता है। अब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर पहले क्लोरीन गैस बन जाती है Cl2, और यहाँ पर H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O। ऑक्सीजन 2 यहाँ, इसलिए 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन अब देखिए 4 हो गया, इसलिए यहाँ पर आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्लोरीन की संख्या 4 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये था आपका औद्योगिक विधि जो है डीकन प्रोसेस के माध्यम से। ठीक,
अब कह रहा है इसकी अमोनिया के साथ अब क्रिया लिखिए। NH3 को अगर हम लोग क्लोरीन के साथ क्रिया करा देते हैं, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, ठीक। तो आपका बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? NH4Cl। और आपका जो है H2O, यहाँ पर आपका Cl2 है, ठीक है ना। यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। एक सेकंड स्टूडेंट, देखिए अमोनिया के साथ क्रिया कराना है ना। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, अमोनिया के साथ अगर क्रिया कराते हैं क्लोरीन की, ठीक, तो यहाँ पर आप जो है क्लोरीन की संख्या 3 लीजिए। कितना लीजिए? 3। अमोनिया जो है न्यूनतम मात्रा में भी है, ठीक। तो बन जाएगा आपका NCl3 बन जाएगा और 3HCl बन जाएगा। NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक विस्फोटक पदार्थ होता है। एक क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक। इसकी अमोनिया के साथ अब क्रिया लिखिए। अब क्रिया जो कि हो गया, आवश्यक रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो देखिए, अगर क्लोरीन को सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। तो देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SO2 को जल के विलयन के साथ अर्थात जलीय विलयन सल्फर डाइऑक्साइड का और क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो H2SO4 प्लस 2HCl प्राप्त होता है, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित को समझाइए। क्या करना है? इसको स्टूडेंट समझाना है। कह रहा है अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल पर अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता क्या होती है? घटती है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए, अल्कोहल का जब हम लोग अणुभार बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ जो है हाइड्रोजन आबंध जो होते हैं, जो कि अल्कोहल जल के साथ बनाता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। क्या होने लगता है? कमज़ोर होने लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका अल्कोहल होता है उसमें जो है प्लस प्रभाव अधिक होने लगता है, अर्थात एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने लगती है। जो कि एल्किल ग्रुप अगर की संख्या बढ़ती है तो जल में विलेयता जो होती है वो अपने आप कम हो जाती है, ठीक। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यदि अल्कोहलों का अणुभार बढ़ाते हैं तो उसकी जल में विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अल्कोहल का अणुभार बढ़ाते हैं तो वो जो है ठोस अवस्था की तरफ जो है जाने लगता है, अर्थात ठोसी अवस्था में वो बदलने लगता है। और ये भी एक कारण है कि जब ठोस अवस्था हो जाता है तो उसकी जल में विलेयता अपने आप कम हो जाती है, ठीक। तो निम्न एल्कोहल जो होते हैं लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं जो कि जल में अच्छी तरीके से विलय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट कह रहा है पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो देखिए, पावर एल्कोहल क्या है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, पावर एल्कोहल क्या है। पावर एल्कोहल जो होता है वो परिशोधित स्पिरिट जो होती है वो बेंजीन की उपस्थिति में, ठीक ना, जो परिशोधित स्पिरिट होती है वो बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित कर दिया जाता है, ठीक है ना। पेट्रोल प्लस औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण, ध्यान दीजिए, पेट्रोल होना चाहिए प्लस औद्योगिक जो एल्कोहल होते हैं जो इंडस्ट्री में बनता है और बेंजीन का मिश्रण, ये मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और होता भी है, ठीक। तो इसकी होता क्या है कि जो एक प्रकार से ऊर्जा जो लेवल होता है
अर्थात दहन ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक, और अच्छी किस्म का ईंधन जो है तैयार हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, पेट्रोल प्लस औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण, ये जो है आपका पावर अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर अल्कोहल। ठीक, देखिए क्या है कि पेट्रोल आप ले लीजिए, पेट्रोल हो गया, प्लस आपका अल्कोहल इंडस्ट्री वाला, इंडस्ट्रियल अर्थात औद्योगिक अल्कोहल C2H5OH, प्लस आपका बेंजीन, ये आपका इतना जो होता है पावर अल्कोहल कहलाता है, इसका मिश्रण। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों? जो फिनॉल होता है वो अम्लीय क्यों होता है, इसका भी रीजन देखिए। फिनॉल जो होता है वो फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है। देखिए होता क्या है, फिनॉल में जो है इस प्रकार से बॉन्ड होते हैं, यहाँ OH लगा होता है। ठीक, अब होता क्या है कि ये H आयन जो होता है वो निकाल देता है। ठीक, और यहाँ पर जो है O- हो जाता है। क्या हो जाता है? O-। अब ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक, कभी लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे, कभी लोन पेयर यहाँ पर आ जाते हैं, कभी लोन पेयर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, अर्थात रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगता है। जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगता है अर्थात फिनॉक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देने लगता है, तो अम्लीयता अपने आप बढ़ जाती है। ठीक, तो अम्लीयता क्या हो जाती है? अपने आप बढ़ जाती है। अर्थात फिनॉल अम्लीय अधिक इसीलिए होता है क्योंकि वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो है बनाता है। कब? जब वो फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है तब। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल हम लोग जो है तीसरा प्रश्न देखेंगे केवल, और तीसरा प्रश्न आपका है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से क्रिया करता है। ये तमाम क्वेश्चन है, ये कल के लिए स्टूडेंट है, और कल जो है ये आपका पूरा मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा, जो कि आपका दूसरा मॉडल पेपर पूर्णतः समाप्त होगा। तो यदि आप नए हैं स्टूडेंट्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को शेयर करें और मेहनत करें पूरी लगन के साथ। ज़रूर सफलता मिलेगी स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।